वर्ग के नेता हैं, वो मंत्री तो बने रह सकते हैं, लाल बत्ती लेकर चल सकते हैं और अपने समाज में को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी में उनको ये अधिकार नहीं है कि अपने समाज की अधिकार की बात, अपने समाज की उन्नति की बात तो सरकार में बीजेपी के सामने रखने का काम कर सके। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि सपा को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। अब देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन है और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, आदिवासी, महिला सबको मिला करके बना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की, माननीय श्री राहुल गांधी जी की, जो कांग्रेस के प्रमुख हैं, लगातार इनकी बातें हो रही हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को हटा करके समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए, इस पर सभी लोग लगातार बढ़ रहे हैं। बीच में कौन क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए ना कि चोरी क्यों हुई, कितने की चोरी हुई, कौन कौन लोग चोर थे, कितना धन गया और अभी तक जांच में क्या निकला। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से या सरकार से, मंत्रियों को हमको करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इस जो है चोरी को उजागर करने का काम किया। माननीय श्री अखिलेश एक बात सुन लीजिए, पत्रकार हो तो पत्रकार की तरह आप जो है सवाल पूछिए, पहले हमारा पूरा जवाब मिल जाए, उसके बाद आप भी दूसरा सवाल पूछिए, ठीक है। बीजेपी का एजेंट बनकर मत बात करिए, हम आपका वो भी जवाब देंगे। तो जिन लोगों ने चोरी किया, आज तक बीजेपी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति सफाई नहीं दे पाया कि चोरी नहीं हुई है। अगर चोरी हुई है तो किसका पैसा है? जो हिंदू समाज का पैसा, भगवान राम में आस्था रखने वाले, जो सनातन धर्म को मानने वाले, उनका ये पैसा है। उसको जो चोर ले गए हैं बीजेपी के, उनको वापस करने का काम करें। कांग्रेस भी कह रही है कि आप लोगों ने तो गोलियां चलवाई, आप तो कुछ ही नहीं करते, आप बात नहीं। जो गोली चलवाने का आदेश दिए थे वो भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं, जाकर उनसे पूछो, या बीजेपी के बड़े नेता से पूछो, वही तो मंदिर बनवाए हैं। तब बार की बैठक और इस बैठक में हमने सभी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, विश्वकर्मा समाज, सबको ये समझाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के धर्म मजहब की राजनीति में न उलझें। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, सरकार में आते हैं और पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और उत्पीड़न करने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं और जो है लोगों को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोग 2027 में समाजवादी पार्टी की साइकिल को घर घर पहुंचाएं, समाजवादी पार्टी को वोट देकर के अपना विधायक भी बनाएं और सरकार बनाए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। आप संबोधन के दौरान कह रहे थे कि संजय प्रसाद और प्रकाश राजभर भाजपा में उनकी हैसियत है, संबोधन के दौरान कुछ कहा था? बिल्कुल कहा था और कहते हैं। ये दो ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जब 17 पिछड़ी जातियों, निषाद, केवट, मल्लाह, भिंद, राजभर, प्रजापति से लेकर के इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण देने के लिए, सुविधा देने का शासनादेश जारी करने का काम किया था, ताकि इस समाज की सामाजिक हैसियत दलितों के बराबर होने के कारण इनको, लड़कों को नौकरी मिल सके, सम्मान मिल सके। और जैसे ही बीजेपी की सरकार गई, इन निषाद, राजभर के आरक्षण को रोकने का काम बीजेपी की सरकार में किया गया और इन्हीं ये दो नेता निषाद और राजभर बिरादरी का वोट इस आधार पर लेते हैं कि हम तुमको आरक्षण दिलाएंगे,
10 साल से ये लोग सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, लेकिन ये न तो निषाद समाज को अनुसूचित का आरक्षण दिला पाए और न ओम प्रकाश राजभर ये राजभर समाज को अनुसूचित का आरक्षण दिला पाए। ये केवल सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए अपने अपने समाज को बेवकूफ़ बना रहे, झूठ बोल रहे। इसलिए हम कह रहे उनकी हैसियत नहीं है कि बीजेपी में अपने समाज की बात कर लें। बात देश में लोग जो है सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है ये विपक्ष जो है लोगों को भ्रमित कर रही है। ये सरकार भ्रमित कर रही है। पूरे दुनिया में जो मानक हैं डीजल पेट्रोल के, उनमें 10% तक तो इथेनॉल मिलाया जा सकता है, लेकिन 20% मिलाने के कारण महंगी सबकी गाड़ियां हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनका मेंटेनेंस जो है महंगा पड़ रहा है और जनता के पैसे का भारी नुकसान हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों की चोरी नहीं कर रही है, केवल भगवान राम के धन की चोरी नहीं कर रही है, बल्कि जनता के जेब की भी चोरी कर रही है। एक मौलाना है भ्रमण कर रहे हैं, मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं शंकराचार्य भ्रमण कर रहे हैं, शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हम हमारे हिंदू राष्ट्र में गाय को हिंदू राष्ट्र गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी समाजवादी की एजेंट लगातार बता। तो वो हमारे धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं शंकराचार्य जी, और अगर वो कह रहे हैं कि गाय की रक्षा करो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, तो कौन सा बुरा कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर, गाय हमारी माता है के नाम पर वोट लेने का काम किया था, और जब सरकार में आए तो गाय की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज कितनी गायें कट रही हैं, आज कितने बीफ जो है विदेशों में जो है वो निर्यात हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम के नाम पर वोट मांगा, भगवान राम का जो है धन का रक्षा नहीं कर पाई, गौ माता के नाम पर वोट मांगा, गौ माता लगातार जो है काटी जा रही है, उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो इनसे और क्या उम्मीद करोगे। झूठ बोलने के अलावा बीजेपी और क्या कर सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम जो है जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना साहबुद्दीन, वो ये कह रहे हैं कि सपा सरकारों के दौरान सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में काफ़ी ज़मीनों में घोटाला हुआ। उन्होंने जो है सीएम योगी को पत्र लिखा है, क्या कहेंगे। 10 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग अगर कहीं घोटाला हुआ होता तो क्यों नहीं जांच कराए, क्यों नहीं दंडित करने का काम करिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बी टीम के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को जब चुनाव आ रहा है तो बदनाम करने के इस तरह के मुद्दे उछालेंगे। इसीलिए आज हम समझाने के लिए आए कि चाहे हमारा पीडीए हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, भारतीय जनता पार्टी या उनके एजेंटों की बात में न फंसे। वो विकास के नाम पर, नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, खेती के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर वो समाजवादी पार्टी को वोट दे, श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। किस पार्टी में है वो? तो बीजेपी का खतना उनका हो चुका है, तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे।